चलिए नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। मैं आज आपको क्लास 10th मैथ के आपके अत मैथु बहुगुणित क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है छात्रों, इससे पहले वाली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक करा चुका। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 7 होगा। त्रिकोणमिति आपके अत मैथु बहुगुणित क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपसे क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, यदि 3 कोटे बराबर 4 तो 6 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 3 कोटे बराबर 4 तो 6 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। आपसे कहा 3 कोटे बराबर 4 तो आपसे मान पूछा सेक ए का। देखिए छात्रों, पाइथागोरस प्रमेय से मान देखिए। ठीक है, सेक ए आपको मालूम है क्या होता है। कोट ए बराबर आपका हो जाएगा 4/3। ठीक है, इसे आप इसे हल करो इस हिसाब से कि आपका ए है, ये आपका बी, ये आपका सी है। कोट ए आपका होता है आधार बटे लंब। आपको कर्ण चाहिए, मतलब आपको ए सी चाहिए। क्या हो जाएगा, ए सी बराबर अंडर रूट ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। अब आपका ए बी कितनी, अब ए बी आपकी 4 है, बी सी आपकी कितनी है, 3 है। देखिए छात्रों, 4 का आपका 16 होता है, 3 का आपका 9 होता है, आपका 25 हो जाएगा। ये 25 जो आपका 5 का वर्ग है, इसे आप 5 बार ले सकते, तो मतलब ये आपका आ जाएगा 5। अब आपको चाहिए सेक के, मालूम आपका क्या होता है, सेक के को से का उल्टा होता। को से होता है आधार बटे कट, सेक हो जाएगा कट बटे आधार, मतलब 5/4 आपका 4 आंसर इसका है। 5/4 मतलब इसका आपका ऑप्शन सही है, बी वाला, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा, देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 8 है आपसे। 8 में आपसे कहा यदि साइन ए बराबर 3/5 तो कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, साइन ए बराबर 3/5 तो कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। कोस ए बराबर आपसे पूछा है। देखिए छात्रों, इसे भी आप इसी हिसाब से हल कर सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय से आप त्रिभुज बनाएंगे। देखिए छात्रों, कि आपका ए है, ये आपका बी, आपका सी है। आपको मालूम है क्या साइन ए होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपका ये है, कर्ण आपका 5 है। इसमें आपको आधार चाहिए, क्या हो जाएगा आपका ए बी बराबर, इससे कर्ण का वर्ग बराबर मतलब हो जाएगा, देखिए ए सी का वर्ग माइनस के बी सी का वर्ग का फार्मूला होता है। अब ए सी का आपका 5 रखिए, क्या आपका 3 का वर्ग। आपको मालूम 5 का वर्ग 25 होता है, 3 का 9 होता है। जब से आपके पास 16 बचे हैं, 16 आपका 4 का वर्ग है, क्या आपका 4 आ गया। ठीक है, 4 है ये। अब आपसे मान पूछा को से, तो को से आपका होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण मतलब 4/5 इसका आंसर है। यदि आपका 4/5 क्वेश्चन नंबर 8 का बी सही है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपसे कहा है 9 में tan थीटा बराबर 2ab बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो को से थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, आपसे कहा है, चलिए देखिए tan थीटा बराबर 2ab बटे में a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो आपसे मान पूछा कोस थीटा बराबर कितना मान होगा। अब आपको मालूम है छात्रों, देखिए अब आपको मालूम है कि क्या होता है। देखिए ये सब मानिए पाइथागोरस प्रमेय से, ए बी सी। टेन थीटा आपका होता है लंब बटे आधार, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। पहले आपको कर्ण चाहिए, क्या हो जाएगा, ए सी बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ठीक है, अब आपका ए बी दिखे, आपका ए बी ये है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल वर्ग प्लस के 2ab का होल वर्ग, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब छात्रों से आप ध्यान दीजिए, इससे आप खोलिए a प्लस बी का होल वर्ग मतलब ए स्क्वायर मतलब एक ही घात 4 हो जाएगा, प्लस बी की घात 4 हो जाएगा, माइनस के 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए छात्रों, इसे अगर हम होल वर्ग में लिखें, जैसे कि इसे लिखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल वर्ग, तो माइनस के 2ab बाहर आ जाए, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर आ जाए पहले से, या तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 4a स्क्वायर बी स्क्वायर पहले से है,
देखिए ये दो दो चार से चार ये आप कैंसिल हुई हैं, बच्चा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर का होल वर्ग। अब इससे ऐसे कैसे करते हो बच्चा, आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपका कट हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये आपका कट है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो आपको मान चाहिए कोस थीटा, मतलब आपका कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कट। आधार आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कट आपके पास है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, यही आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर देखिए ये है आपका आंसर, ए स्क्वायर ऊपर माइनस है, ये वाला बी सही है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस वाला, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा देखिए चाहते हो, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा साइन स्क्वायर 60 माइनस के साइन स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। साइन मतलब साइन 60 का मान आपका होता है √3/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2 का होल वर्ग। जब आप इसको वर्ग के √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, इका 1/4 हो जाए, इसे आप घटे हो 3 माइनस 1/4, बच्चा आपका 2/4, इसे आप कटे हो तो आपके पास 1/2 आ जाएगा, मतलब कि ये आपका 10 का सही आपका आंसर है, बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 11 देखिए, इससे आए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा देखिए छात्रों, ये है क्वेश्चन नंबर 11, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 और बटे 1 प्लस के 10 स्क्वायर 45 है, ठीक है। तो ये आपका cos 2a का फार्मूला होता है, ये वाला क्या होता है आपको लिखाया होगा, याद होगा आपको, ये आपका फार्मूला होता है cos 2a बराबर 1 माइनस के 10 स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर है। क्या आपके एक ही जगह पे 45 है तो आपको ए बराबर 45 रख दीजिए इसी में, तब आपका देखिए cos 2 इंटू में 45 बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। इसको आपको मान चाहिए, अब cos 45 दूनी 90 तो cos 90, आपको मालूम आपको cos 90 का मान, ये भी यही आपको पूछा देखिए cos 90, यही आपका आंसर है, ठीक है, cos 90 ये आपका है, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आपका 12 आपसे कहा यदि ये x tan थीटा tan 45 इंटू cos 60 बराबर sin 60 cos 60 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों आपसे 12 क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहा x tan 45 cos 60 बराबर sin 60 इंटू में कोट 60, ठीक है। देखिए छात्रों ये आपका tan 45 मान आपका 1 होता है, ठीक है, और cos 60 मान आपका 1/2 होता है, मालूम है आपको, ठीक है। sin 60 का मान आपका होता है √3/2, कोट 60 का मान जो आपका होता है वो देखिए छात्रों ये आपका हो जाएगा कोट 60 का मान आपका 1/√3। देखिए छात्रों अब √3 से √3 कैंसिल करिए, इन दो से इन दो आप कैंसिल करिए, बच्चा आपका x बराबर 1 आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ये आंसर है पहला वाला, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर इससे आगे आपका है 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा देखिए छात्रों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13, आप देखिए आपसे कहा साइन थीटा माइनस के कोस थीटा बराबर 0, तो साइन घात 4 थीटा प्लस कोस घात 4 थीटा का मान आपसे पूछा है। अब देखिए छात्रों अगर हम कोस उधर भेज दें तो आपका हो जाएगा साइन थीटा बराबर कोस थीटा, अब इधर सीधा नीचे ले आना कोस का तो आपका हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर में 1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर 1, tan 45 मान आपका 1 होता है, हिसाब लिखिए tan थीटा बराबर tan 45, अब tan tan के अंदर मतलब थीटा बराबर आपका 45 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका tan
यहाँ ये आपको पूछा, ठीक है, आपका क्वेश्चन मार्क है ये वाला, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा। अब थीटा की जगह पर कितना रखेंगे, 45 अंश प्लस कोस से 45 मान आपका होता है 1/√2। सेम इसका इतना ही होता है, साइन 45 का दोनों बराबर है, घातें आपकी 4 हैं। ठीक छात्रों, अगर ये वर्ग होता तब आपका रूट कैंसिल हो जाता, ठीक है। अब आप 2 का देखिए छात्रों, इस वैसे लिखेंगे 1/√2 4 बार, ऐसे करके सेम ऐसा लिखे हो, ठीक है। तब देखिए √2 और ये भी 2 2 दूनी 4 मतलब 1/4 प्लस 1/4, इसे आप जोड़िए आपको हो जाएगा 2/4।